ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। मित्रों, ये प्रसंग हमने लिया है भरत वशिष्ठ संवाद और श्री रामचंद्र जी को वापस अयोध्या, चित्रकूट से वापस अयोध्या लाने की तैयारी। मित्रों, और हमने अपने कल तीसरे भाग में पिछले वीडियो में बात की थी, भरत जी को लोग राज्य करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, परंतु भरत जी तैयार नहीं हैं राज्य करने के लिए। तो उसी के आगे का प्रसंग मित्रों हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा कर रहे हैं। तो उसके आगे की कथा मित्रों हम शुरू करते हैं। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष, कहाई सुभाय स्नेहवश, मोरी दीनता देख। भरत जी कहते हैं ये मित्रों, श्री राम चंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, और जिन्हि विश्व कर बदर समाना, मोह कहा तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरुजी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिसके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न काहै मोर मत नाही, सो मैं सुनब साहब सुकुमानी, अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरु न मोहि जग कहाई कि पोचू, परलोकहु कर नाहिन सोचू, एकई उर बस दुसाह दुआरी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और ना मुझे परलोक की ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख सह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीता राम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तज राम चरण मनु लावा, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ का पछताता हूँ। आपनि दारुण दीनता कहूँ, सबहि सिरुनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कय जरनी न जाय।
सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। मित्रों, ये भरत जी कह रहे हैं। आनऊ पाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कह रघुबर बिनु बूझा। एक ही कही है मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता, श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंक यानी निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल श्री रामचंद्र जी के पास चलकर दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हैं कृपा अभिषेकी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री रामचंद्र जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहु कयन भल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि मामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर है। श्री राम जी के कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पय पाँच मोर भल मानी, आय सुआशीष देहु सुभानी। यही सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि रामो बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागहि, मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जान कर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब का प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत कहे सराहि सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तात भरत यस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय आहूँ।
जो पावरो अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो 60 कोटि का पुरुष समेता, बसहि कल्प सत नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मनि गाही, हरहि गरल दुख दारिद दाही। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसि चलिय बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन कीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत ही अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा ही सहारा दे दिया। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लिखी निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंद भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस पर भा बड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जहि राखई रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिन भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कहा रहन कही नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से बात कर रहे थे वशिष्ठ भरत संवाद और श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट से वापस अयोध्या लाने की तैयारी भाग 4 मित्रों हम आप लोगों से साझा कर रहे थे। और आज का प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।